आपकी स्क्रीन पर ये है इलॉन मस्क। वो इलॉन मस्क जो दुनिया का सबसे धनी आदमी है। वो इलॉन मस्क जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का सबसे करीबी है। और इस शख्स के हाथ में सौंपा जा रहा है भारत का इंटरनेट। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं दोस्तों। एयरटेल और देश के सबसे धनी व्यक्ति मुकेश अंबानी का स्टारलिंक के साथ डील हुआ है। वो स्टारलिंक जिस पर मालिकाना हक किसी और का नहीं, इलॉन मस्क का है। ये जो पूरा सौदा है ना दोस्तों, रहस्यों में घिरा हुआ है और कई सवाल खड़े कर रहा है। वो भारतीय जनता पार्टी जो अमेरिका के नाम पर राहुल गांधी को देशद्रोही बताती है, वो ये डील करवा रही है। और सबसे रहस्यमय बात, आपकी स्क्रीन पर यह है देश के सूचना और प्रसारण मंत्री और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। अश्विनी वैष्णव जब यह करार होता है स्टारलिंक और मुकेश अंबानी और स्टारलिंक और एयरटेल के बीच, बधाई देते हैं। मगर रहस्यमय बात दोस्तों, थोड़ी देर बाद उस बधाई को हटा देते हैं। जी हां, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अश्विनी वैष्णव बधाई देते हैं और फिर से हटा देते हैं। और उससे भी बड़ी रहस्य की बात, यह खबर कौन लाता है? जी हां, अश्विनी वैष्णव ने जो बधाई हटा दी, इसकी चर्चा न्यूज 18 नहीं करता है। वो जहरीला न्यूज चैनल जिसके मालिक मुकेश अंबानी है, इसकी चर्चा करता है एनडीटीवी जिसके मालिक गौतम अडानी हैं। यानी कि इस पूरे मामले के पीछे एक ट्रेड वॉर, एक ट्रेड जंग भी है। मुकेश अंबानी बनाम गौतम अडानी। सबसे पहले दोस्तों, इस मामले में रहस्य की तार इसलिए जुड़ रही हैं क्योंकि अश्विनी वैष्णव बधाई देते हैं और फिर अपने संदेश को हटा देते हैं। क्यों? किस बात का डर है? सबसे बड़ी बात, इतनी बड़ी डील हो रही है बगैर आम सहमति के, बगैर देश के स्टेक होल्डर्स से बात किए, बगैर देश के विपक्ष से बात किए। मगर पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि किस तरह से अश्विनी वैष्णव ने अपनी बधाई संदेश हटा दिया। और यह खबर कोई और नहीं, एनडीटीवी पेश कर रहा है दोस्तों। खबर आपकी स्क्रीन पर, एनडीटीवी क्या कह रहा है। केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को सोशल मीडिया पर स्टारलिंक के लिए एक वेलकम मैसेज पोस्ट किया, लेकिन लगभग 1 घंटे बाद ही इस पोस्ट को उन्होंने सोशल मीडिया से डिलीट कर दिया। केंद्रीय सूचना और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक्स पर पोस्ट में लिखा था, स्टारलिंक भारत में आपका स्वागत है। दूर दराज के इलाकों में रेलवे परियोजनाओं के लिए यह बेहद उपयोगी होगा। और जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों, एनडीटीवी ने खबर चलाई थी। मैं नहीं जानता हूं कि सरकार के दबाव के बाद वो लोग इस खबर को हटाते हैं। खबर क्या कहती है? अश्विनी वैष्णव ने भारत में स्टारलिंक का पहले किया स्वागत, फिर कर दिया डिलीट। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, इस सरकार में हर चीज इतने रहस्यों में क्यों होती है? आज इलॉन मस्क को देश का इंटरनेट सौंपा जा रहा है क्योंकि सरल शब्दों में कहा जाए, ये जो समझौता है वो इलॉन मस्क का जो सैटेलाइट है यानी उपग्रह, उसमें और मुकेश अंबानी उपग्रह में और एयरटेल के बीच है। और आप जानते हैं दोस्तों कि गांव में, दूर दराज के क्षेत्रों में, खासतौर से जंगलों में, पहाड़ों में इंटरनेट नहीं होता है। मगर जब उपग्रह से आपको इंटरनेट मिलेगा तो आपको हर जगह, हर कोने में अब देश में इंटरनेट मिलेगा। तो कायदे से तो इसका स्वागत किया जाना चाहिए। मगर भाजपा सरकार जिस तरह का रवैया दिखला रही है, जिस तरह से अश्विनी वैष्णव ने पहले बधाई संदेश दिया और फिर उसे हटा दिया, उससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह ना भूलें कि यह करार हुआ है मुकेश अंबानी और इलॉन मस्क के बीच में। वो मुकेश अंबानी जिनका चैनल न्यूज 18 आए दिन रोज प्राइम टाइम में जहर उगलता रहता है। इनके इन 2 पत्रकारों पर कई केसेस भी दर्ज हैं राजस्थान और अन्य राज्यों में, मगर भाजपा अब तक इन्हें बचाती रहती है। अब सोचिए, अगर यही चैनल गांव-गांव तक पहुंचेगा, दूर दराज क्षेत्रों तक पहुंचेगा, तो भाजपा का जो प्रचार है उसका क्या असर पड़ने वाला है गांव के भोले भाले लोगों पर। मगर आपके जहन में सवाल होगा दोस्तों, ये पूरा डील क्या है? और मैं आपको भाजपा के दोहरे मापदंड की भी चर्चा करूंगा। सबसे पहले ये डील क्या है, सरल शब्दों में मैं स्पष्ट कर दूं, अगर इंटरनेट दूर दराज के क्षेत्रों में पहुंच रहा है तो इसका स्वागत किया जाना चाहिए। मगर यहां पर सवाल कोई और नहीं, भाजपा सरकार का रवैया खड़ा कर रहा है। इसके अलावा जो ट्रेड वॉर दिखाई दे रहा है गौतम अडानी और मुकेश अंबानी के बीच में, वो भी कई सवाल खड़े कर रही है। सबसे पहले यह खबर आपकी स्क्रीन पर, एयरटेल के बाद अब देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर रिलायंस जियो ने भी इलॉन मस्क की कंपनी स्टारलिंक के साथ
सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए करार किया है। मंगलवार को टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल ने अमेरिकी कंपनी के साथ करार किया था। एयरटेल ने कल स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में इसकी जानकारी दी। समझौते के तहत स्पेसएक्स और एयरटेल बिजनेस, शैक्षणिक संस्थानों, स्वास्थ्य सेवा केंद्रों और दूर दराज के क्षेत्रों में स्टारलिंक सर्विसेज देने के लिए मिलकर काम करेंगे। एयरटेल के मौजूदा नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर में स्टारलिंक टेक्नोलॉजी इंटीग्रेट करने की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। यानी कि आप अब एक अमेरिकी को भारतीय इंटरनेट सौंप रहे हैं। आपको याद है कि जब अमेरिका की अदालत ने गौतम अडानी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था, तब संसद के अंदर यह शख्स निशिकांत दुबे अमेरिकी साजिश की बात कर रहा था। यानी कि उस वक्त अमेरिका खलनायक हो गया था। आज आप पूरे भारत का इंटरनेट इलॉन मस्क को सौंप रहे हैं। वो इलॉन मस्क जो डोनाल्ड ट्रंप का करीबी है। सबसे पहले याद कीजिए क्या कहा था निशिकांत दुबे ने संसद में राहुल गांधी पर प्रहार करते हुए। सुनिए। पार्टियों का काम है कि इनको केवल सरकार को कैसे डिरेल करना है, उसके लिए अलग अलग तरह के मंसूबे ये पालते रहते हैं। ये घृणा के शिकार हैं और मोदी जी की सरकार के खिलाफ कैसे डिरेलमेंट होता है विदेशी फंडिंग के साथ, ये मैं आपके माध्यम से पूरे देश को बताना चाहता हूँ। अभी मीडिया पार्ट एक ऑर्गेनाइजेशन है फ्रेंच का, जिसने की एक रिपोर्ट निकाली है। उसने ये कहा है सर कि एक संस्था है OCCRP, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन प्रोजेक्ट, और उसके साथ GACC है और सोरेस फाउंडेशन, ये उसको मदद करता है। US गवर्नमेंट और सोरेस फाउंडेशन OCCRP चलाता है। OCCRP का क्या काम है? भारत की पार्लियामेंट को कैसे बंधक बनाना, कैसे नहीं चलने देना, कैसे CA और RC पर। और बात वहां नहीं रुकी। संबित पात्रा ने राहुल गांधी को देशद्रोही तक करार दिया था। फैसला आया था अमेरिका की अदालत में, गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ था अडानी पर। उस पर जांच करने के बजाय आप अपने ही नेता विपक्ष को देशद्रोही करार दे रहे थे। और अब इलॉन मस्क को सौंपा जा रहा है देश का इंटरनेट। कौन इलॉन मस्क? आपकी स्क्रीन पर देखिए। अमेरिकी राष्ट्रपति इलॉन मस्क की गाड़ी में बैठते हैं, जी हां, और पूरी दुनिया को दिखाते हैं कि साहब मैंने टेस्ला की गाड़ी खरीदी। हालांकि मैं जानता हूं इलॉन मस्क की जो एजेंसी है डोज, वो अमेरिकी सरकार में तमाम मंत्रालयों के कामकाज पर नजर रखती है, तो ये उनका काम है आधिकारिक तौर पर, मगर उनकी कोई जवाबदेही नहीं है। यहां पर आप देख सकते हैं इलॉन मस्क की कार में सवार होकर कितने प्रसन्न हो रहे थे डोनाल्ड ट्रंप। और आज वही इलॉन मस्क भारत के इंटरनेट पर क्या कब्जा करने जा रहा है। आपके जहन में सवाल होगा, ये जो स्टारलिंक है, ये जो उपग्रह के जरिए इंटरनेट दिया जा रहा है, इसके क्या मायने हैं? तो आपकी स्क्रीन पर क्या है स्टारलिंक? स्टारलिंक 100 से ज्यादा देशों में सैटेलाइट के जरिए इंटरनेट देती है। उसके पास पृथ्वी की निचली कक्षा में 7000 से ज्यादा सैटेलाइट का सबसे बड़ा सैटेलाइट नेटवर्क है। स्टारलिंक इंटरनेट के जरिए स्ट्रीमिंग, ऑनलाइन गेमिंग, वीडियो कॉल आसानी से किया जा सकता है। इसमें कंपनी एक किट उपलब्ध कराती है जिसमें राउटर, पावर सप्लाई, केबल और माउंटिंग ट्राइपॉड दिया जाता है। हाई स्पीड इंटरनेट के लिए डिश को खुले आसमान के नीचे रखा जाता है। iOS और एंड्रॉइड पर स्टारलिंक का ऐप मौजूद है जो सेटअप के लिए मॉनिटरिंग करता है। अब तक क्या हो रहा था दोस्तों? जियोटेल और एयरटेल ये दोनों ब्रॉडबैंड के जरिए या इंटरनेट प्रोवाइड करते थे, मगर अब उनका लिंक हो जाएगा एक उपग्रह से। आज कुछ सवाल आपके सामने हैं, जिन सवालों का जवाब भारत सरकार को देना पड़ेगा, क्योंकि आप अमेरिका के नाम पर कुछ दिनों पहले राहुल गांधी को देशद्रोही बता रहे थे। सबसे बड़ी बात, क्या देश की सुरक्षा के साथ किसी तरह का समझौता तो नहीं होगा? क्योंकि अब एक अमेरिकी उपग्रह, उसका सीधा लिंक है भारत के इंटरनेट के साथ। क्या देश की सुरक्षा के साथ कोई समझौता तो नहीं होगा? क्योंकि मेरे शब्द नहीं है ना, यह अंदाज़े बयां भारतीय जनता पार्टी का है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी देशभक्ति के नाम पर, राष्ट्रभक्ति के नाम पर, राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर विपक्ष पर निशाना साधती है, अपने आलोचकों को जेल में डाल देती है आतंकवाद की धाराओं में, UAPA की धाराओं में, मगर खुद सवालों का जवाब नहीं देती है। मसलन याद कीजिएगा, इसी मंच पर मैंने कार्यक्रम किया था कि पाकिस्तान से महज 1 किलोमीटर दूर
अडानी का दूर संचार को लेकर एक करार हुआ है गुजरात सरकार के साथ। इसको लेकर भारतीय सेना ने कई सवाल खड़े किए थे, मगर उनके सुझाव को दरकिनार कर दिया था। यह खबर आई थी और मैंने आपको दिखलाई थी, मगर इस सवाल को लेकर कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है। उल्टा कांग्रेस के नेता मनीष तिवारी ने सदन में यह मुद्दा उठाया था। सुनिए उन्होंने क्या कहा। सामरिक सुरक्षा और ऊर्जा सुरक्षा में समन्वय बनाना बहुत जरूरी है। खावड़ा में एक बहुत बड़ी रिन्यूएबल एनर्जी की फैसिलिटी लग रही है। वो जो फैसिलिटी है वो भारत पाकिस्तान की जो सरहद है उसके 1 किलोमीटर तक जाएगी। अब जो राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रोटोकॉल है वो ये कहते हैं कि बॉर्डर के 10 किलोमीटर तक कोई बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट नहीं लग सकता। मैं माननीय मंत्री जी से ये पूछना चाहता हूं, क्या ये जो खावड़ा में प्रोजेक्ट लग रहा है इसको लगाने के लिए जो राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रोटोकॉल हैं उनको रिलैक्स किया गया है? और दूसरा, भारत सरकार ने इस रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट को, जो एक मिक्स्ड रिन्यूएबल एनर्जी का प्रोजेक्ट है, उसमें विंड भी है, सोलर भी है, बाकी चीजें भी है, कितनी रियायत भारत सरकार की तरफ से दी गई है? यानी कि सुरक्षा को लेकर ढेरों सवाल, मगर इनके कोई जवाब नहीं है। दोस्तों, इससे पहले कि आगे हम बढ़ें, मैं आपसे अपील करना चाहता हूं दोस्तों कि आप जो मेरा कार्यक्रम देखते हैं, आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन आता है, सिर्फ इसका इंतजार मत कीजिए। खुद मेरे चैनल में जाइए और खंगालिए मेरे कार्यक्रमों को और देखिए, रहिए अपडेटेड, क्योंकि मैं जो आपको जानकारी देता हूं कोई पत्रकार जानकारी नहीं पहुंचाता है दोस्तों। और हां, मेरे हाथ मजबूत कीजिए, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। तो दोस्तों, आपके जहन में सवाल होगा कि भारत पर इसका क्या असर पड़ने वाला है, और अब मैं बात सकारात्मक असर की बात करने वाला हूं। मगर मैं आपको बतलाना चाहता हूं उससे पहले, भारतीय एयरटेल ने भी ये जानकारी जो है अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर दी। वो क्या कह रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। एयरटेल अनाउंसेस एन अग्रीमेंट विद स्पेसएक्स टू ब्रिंग स्टारलिंक्स हाई स्पीड इंटरनेट सर्विसेज टू इट्स कस्टमर्स इन इंडिया। दिस इज द फर्स्ट अग्रीमेंट टू बी साइंड इन इंडिया, व्हिच इज सब्जेक्ट टू स्पेसएक्स receiving its own authorizations to sell Starlink in India. It enables Airtel and SpaceX to further explore how Starlink can complement and expand Airtel's offerings, and how Airtel's expertise in the Indian market complements SpaceX's direct offerings to consumers and businesses. मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। इस बात का ऐलान भारतीय एयरटेल कर रहा है, जियो भी इस बात का ऐलान कर रहा है, मगर भारत सरकार इसका ऐलान करती है और फिर इसको हटा देती है। सबसे बड़ी बात, जिसका सीधा ताल्लुक देश की सुरक्षा के साथ है, जो एक संवेदनशील मुद्दा है, यह ऐलान सरकार की तरफ से आना चाहिए था। सरकार को देश को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए संबोधित करना चाहिए था, मगर रेल मंत्री के पास टाइम कहां है दोस्तों। सबसे बड़ी बात, वो एक संदेश जारी करते हैं और रहस्यमय तरीके से उसे हटा दिया जाता है। मगर आपके जहन में एक सवाल होगा कि इसका असर भारतीय इंटरनेट पर क्या पड़ने वाला है, तो इस पर भी गौर कीजिए दोस्तों। सुरक्षा को लेकर सवाल हैं ही जो मैं लगातार उठा रहा हूं, मगर क्या असर पड़ेगा इस पर भी गौर कीजिए। भारत पर क्या असर। स्टारलिंक का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह उन क्षेत्रों में इंटरनेट सर्विसेज दे सकता है जहां पारंपरिक ब्रॉडबैंड प्रोवाइडर्स अपनी सर्विस नहीं दे सकते। इसमें ग्रामीण क्षेत्र, दूर दराज के स्थान, यहां तक कि प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्र भी शामिल हैं। हमारे देश में दूर दराज के कई इलाकों में इंटरनेट की पहुंच नहीं है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक मार्च 2024 तक ग्रामीण टेली डेंसिटी 59.1% थी। स्टारलिंक इन क्षेत्रों के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। दुर्गम इलाकों में ऑनलाइन शिक्षा और डिजिटल स्वास्थ्य सेवा बढ़ेगी। मगर जैसे मैंने बताया ना दोस्तों, सरकार का जो रवैया है और पर्दे के पीछे इस मुद्दे को लेकर जो जंग छिड़ी हुई है गौतम अडानी और अंबानी के बीच, वो भी बहुत दिलचस्प हो गया। जैसे मैंने बताया कि अश्विनी वैष्णव ने जो अपना ट्वीट डिलीट किया, ये खबर किसी और ने नहीं, एनडीटीवी ने अपने मंच पर दिखाई। क्यों? क्योंकि एनडीटीवी के मालिक हैं गौतम अडानी।
ये मामला बहुत दिलचस्प है दोस्तों। पर्दे के पीछे जो खेल चल रहा है, जिस तरह से भारत सरकार के एक मंत्री इसका ऐलान करते हैं और फिर हटा देते हैं, तो सवाल तो खड़े हो रहे हैं ना, और इन सवालों से बचा नहीं जा सकता दोस्तों। सबसे बड़ी बात, डोनाल्ड ट्रंप कितने करीबी हैं इलॉन मस्क के, उसका पता इस बात से चलता है कि जब वो इलॉन मस्क की कार खरीदते हैं तो किस तरह से खीसे निपोर रहे होते हैं, कितने खुश होते हैं। देखिए उन्होंने क्या ऐलान किया। And when I saw what was happening, I said, I want to buy a Tesla. And we just went to the front. He had 4 beautiful cars there. And I bought one in front of the press. It was a very public purchase. And they're beautiful and do a great job. Very good competitors with Mary and everybody else. You know, he's done a great job. And he shouldn't be sacrificed or have to suffer because he wants to help government. It's not that he's a Republican, which he's, you know, not the strong. I mean, sometimes I'm not even sure what he is in terms of his philosophies, but he's a great guy. He's a patriot. He wants to see the country straightened out, and he's done a fantastic job with those. We've found massive fraud, abuse, waste, and we had many jobs where there was nobody working but getting a check. तो जैसा मैंने आपको बताया दोस्तों, रहस्यों के पर्दे दिखाई दे रहे हैं, सवाल ढेरों हैं, मगर उन सवालों के जवाब नहीं है। मगर यही तो अमृतकाल है, यही तो संगोल युग है, यही तो डेमोक्रेसी है बीजेपी स्टाइल, जहां सवाल हैं मगर जवाब नहीं है, जहां पारदर्शिता नहीं है, और इस देश का कायर और दंगाई मीडिया सवालों के जवाब भी नहीं पूछेगा। मगर हम सवाल पूछेंगे, जवाब मांगेंगे। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।